अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप वर्ल्ड ऑर्डर बदल कर रख देंगे। क्या इस साल दुनिया के कई देश अमेरिका की कॉलोनी बन जाएंगे? ये सवाल हम इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि वेनेजुएला के साथ ट्रंप ने जो किया है वो इसी तरफ इशारा करता है। क्या 2026 में ट्रंप कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं? सवाल उठता है कि ट्रंप के दिलो दिमाग में आखिर चल क्या रहा है। क्या ईरान पर हमला करेगा अमेरिका? क्या ट्रंप रूस के खिलाफ सीधी जंग में उतरेगा? क्या चीन और अमेरिका आमने सामने आएंगे? क्या दूसरे छोटे देशों को निगल जाएंगे ट्रंप? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब अगले कुछ महीने में मिल सकता है। एक बात तो साफ है कि वेनेजुएला के बाद ट्रंप रुकने वाले नहीं हैं। वो बहुत जल्द किसी भी बड़े मोर्चे पे बारूदी धमाका कर सकते हैं। अब ये फ्रंट कौन सा होगा ये तो ट्रंप को ही पता है, मगर दुनिया डरी हुई है और ट्रंप के अगले एक्शन का इंतजार कर रही है। क्या दुनिया का नक्शा बदलने पर आमादा है ट्रंप? क्या ट्रंप के दिमाग में विस्तारवाद का सपना पल रहा है? वेनेजुएला के बाद ट्रंप का अगला निशाना कौन? क्या अब ग्रीनलैंड पर कब्जा करेगा अमेरिका? क्यों दुनिया के कई मोर्चों पर जंगी तनाव पैदा कर रहे हैं ट्रंप? जब से डोनाल्ड ट्रंप ने दूसरी बार अमेरिका की सत्ता संभाली है, तब से उनका हर कदम दुनिया को भयभीत कर रहा है। ट्रंप कब कौन से फ्रंट पर क्या धमाका कर देंगे, कोई अंदाजा नहीं लगा सकता है। लेकिन वेनेजुएला पर जिस तरह अमेरिका ने हमला कर कब्जा किया, वेनेजुएला की किस्मत तय करने का संदेश दिया, उसके बाद दुनिया भर में डर और दहशत का माहौल कुछ ज्यादा ही दिख रहा है। दुनिया इस वक्त एक ही सवाल पूछ रही है कि आखिर ट्रंप के दिमाग में क्या चल रहा है। दुनिया में बारूदी बवंडर खड़ा करने के पीछे ट्रंप का मकसद क्या है? इस खास पेशकश में बात करेंगे ट्रंप के उन तमाम एक्शन की जिसने दुनिया की टेंशन कई गुना बढ़ा दी है। – 2026 में किन किन देशों को ट्रंप टारगेट कर सकते हैं और इन देशों के मोर्चे पर ट्रंप का प्लान क्या है, ये भी बताएंगे। तो बने रहिए न्यूज नेशन के साथ।
सब जानते हैं कि अमेरिका दुनिया का सुपर पावर है। सैन्य और आर्थिक शक्ति के लिहाज से दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है। चीन से उसकी अदावत भी जग जाहिर है। कहा जाता है कि अमेरिका को भविष्य में अगर कोई टक्कर दे सकता है आर्थिक और सैन्य मोर्चे पर तो वो चीन है। इसलिए अमेरिका की नजर उन देशों पर टिकी है जिन पर कब्जा करके ट्रंप उनके खजाने को हासिल कर खुद को आर्थिक तौर पर और मजबूत कर सकते हैं। सवाल उठता है कौन से वो देश। अमेरिका ने वेनेजुएला पर अटैक किया क्योंकि वेनेजुएला के पास दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार है। अमेरिका बोलीविया पे अटैक कर सकता है। ट्रंप बाकायदा धमका रहे हैं क्योंकि बोलीविया के पास लिथियम का सबसे बड़ा भंडार है। ट्रंप की नजर चिली पर भी है क्योंकि चिली के पास कॉपर का सबसे बड़ा भंडार है। ट्रंप की नजर पेरू पर भी है। पेरू भी ट्रंप के निशाने पे है क्योंकि पेरू के पास चांदी का सबसे बड़ा भंडार है। इन सब के अलावा ट्रंप ग्रीनलैंड पे भी अपनी बादशाहत का झंडा बुलंद करना चाहते हैं। आप सोचिए, तेल, कॉपर, चांदी, लिथियम और ग्रीनलैंड, ट्रंप सब पर अपना एकाधिकार चाहते हैं। The big problem with it. I'm the king. क्या अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दिमाग में राजा बनने का ख्वाब पल रहा है? क्या ट्रंप अपना साम्राज्य बढ़ाने के लिए वर्ल्ड ऑर्डर बदलने का प्लान बना रहे हैं? क्या वेनेजुएला में जो हुआ वो कोलंबिया में भी होगा? क्या ट्रंप का अगला निशाना मेक्सिको और क्यूबा है? क्या ग्रीनलैंड के बहाने नाटो में विस्फोट करेंगे ट्रंप? यूरोप से लेकर मिडिल ईस्ट और रूस से लेकर चीन तक बड़ी जंग की आहट सुनाई दे रही है। इसकी वजह है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के विस्फोटक इरादे। जिसकी तस्वीर 2025 में ट्रंप ने दुनिया के सामने पेश की और 2026 में उस प्लान को अंजाम तक पहुंचाने की शुरुआत ट्रंप ने कर दी है। दो 2026 में ट्रंप का प्लान है विस्तारवाद, जिसकी शुरुआत वेनेजुएला से हो चुकी है। अमेरिका ने पहले वेनेजुएला पर हमला कर उसके राष्ट्रपति मादुरो को अगवा कर लिया और अब वेनेजुएला पर अपना झंडा लहरा दिया है। ट्रंप ने ट्रूथ पर लिखा, वेनेजुएला अब तेल समझौते से मिलने वाले पैसे का इस्तेमाल सिर्फ अमेरिकी सामान खरीदने में करेगा। इसका मतलब है अमेरिका ने वेनेजुएला के तेल का पूरा कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया है, जिसके तहत वेनेजुएला के तेल का निर्यात और कमाई की अमेरिका निगरानी करेगा। वेनेजुएला के तेल की कीमत अमेरिका तय करेगा। इसी मंशा के तहत अमेरिका अब वेनेजुएला के फ्रंट से रूस और चीन को खदेड़ने में जुट गया है, जिसका सबूत है 7 जनवरी को अटलांटिक महासागर में रूसी तेल टैंकर पर अमेरिकी नेवी का कब्जा करना। वेनेजुएला में जो तेल का अपार भंडार है, 330 ट्रिलियन बैरल,
यहाँ जाकर अमेरिका की जो कंपनियाँ हैं वो नए नए तेल के कुएं बनाएगी, पंपिंग हाउस लगाएगी, पाइपलाइंस लगाएंगी, और वेनेजुएला का जो कच्चा तेल है उसको अमेरिका अपने मर्जी से, यानी कीमत अमेरिका तय करेगा, और किस देश को बेचना है वो भी अमेरिका तय करेगा। तो अमेरिका आस्ते आस्ते वेनेजुएला को अपना ही एक औपनिवेश गुलाम देश बना रहा है। वेनेजुएला में मिली कामयाबी से ट्रंप के हौसले इतने बुलंद हो चुके हैं कि उनकी नजर यूरोप से लेकर लैटिन अमेरिका के कई फ्रंट पर टिक गई है। वेनेजुएला पर कब्जा करने के बाद ट्रंप लगातार मैक्सिको और कोलंबिया को धमकी दे रहे हैं। डर है कि ट्रंप जल्द ही इन देशों पर भी वेनेजुएला जैसा हमला कर सकते हैं। हालांकि ट्रंप लैटिन अमेरिका में यहीं पर नहीं रुकने वाले हैं। दावा है कि ट्रंप के टारगेट पर बोलिविया, पेरू, चिली, इक्वाडोर के साथ साथ क्यूबा भी है। लेकिन जिस मोर्चे पर ट्रंप सबसे एग्रेसिव नजर आ रहे हैं वो फ्रंट है ग्रीनलैंड, जिसे ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल में भी ग्रीनलैंड को लेकर ऐसा ही रुख अख्तियार किया था। 2019 में ट्रंप ने पहली बार ग्रीनलैंड खरीदने का प्रस्ताव दिया था, लेकिन इस बार ट्रंप ने ग्रीनलैंड पर कब्जा करने के लिए 4 चरणों में प्लान को अंजाम देने की तैयारी कर ली है। पहले चरण में अमेरिका ग्रीनलैंड की आजादी का नारा बुलंद कर रहा है, जिससे इस हिस्से को डेनमार्क से अलग किया जा सके। दूसरे चरण में ईरान की तरह लोगों को भड़काकर विद्रोह खड़ा करना। तीसरे चरण में अमेरिका यूक्रेन को सुरक्षा गारंटी का भरोसा देकर यूरोप को मनाना चाहता है। अगर अब भी बात नहीं बनी तो आखिरी विकल्प है सैन्य कब्जा, क्योंकि ट्रंप ने ग्रीनलैंड पर कब्जा करने के लिए सैन्य कार्रवाई से इनकार नहीं किया है। लेकिन ऐसा हुआ तो यहां से नाटो पर संकट खड़ा हो सकता है, क्योंकि ग्रीनलैंड डेनमार्क का एक स्वायत्त इलाका है और डेनमार्क नाटो का हिस्सा भी है। ऐसे में ग्रीनलैंड पर हमले का मतलब है डेनमार्क पर हमला। डेनमार्क के प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन ने चेतावनी देते हुए कहा, अगर अमेरिका किसी नाटो देश पर हमला करता है तो यह सिर्फ एक देश पर हमला नहीं होगा, बल्कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बनी पूरी सुरक्षा व्यवस्था का अंत होगा। मतलब डेनमार्क पर अमेरिका का हमला नाटो के अंत की वजह बन सकता है। मुझे लगता है कि उनका जो एक पॉलिटिकल ग्राउंड वीक होता जा रहा है यूएस में, उसको ही वो कवर अप करने के लिए इस तरह की चीज़ कर रहे हैं कि वो ही वांट्स टू शो कि ही इज स्टिल अ सुपर पावर। तो वो एक इम्पेरियलिस्टिक एम्बिशंस दिखा के कि हम ये चारों कंट्रीज़ को भी हथियार लेंगे और इन सबको अपने में मिला लेंगे। तो जो एक पढ़ा लिखा आदमी होता है, कम पढ़ा लिखा जो यूएस का भी, वो इन सब चीज़ों में आ जाता है। तो उससे उनको अपना एक ग्राउंड मिलने के लिए है, अदरवाइज देयर इकोनॉमी इज़ डूइंग वेरी बैड। तो जब उनकी इकोनॉमी अच्छा नहीं कर रही तो दिस इज़ वन वे कि वो लोगों का ध्यान दूसरी तरफ आकर्षित कर दो, अदरवाइज कर तो कुछ नहीं सकते मुझे लगता है। सवाल है कि क्यों दुनिया भर में अपनी कॉलोनी स्थापित करना चाहते हैं ट्रंप? क्या अमेरिका पूरी दुनिया को अपने कब्जे में लाना चाहता है? क्योंकि ट्रंप के टारगेट पर है एक और देश, यह मुल्क है कोलंबिया। ट्रंप ने कोलंबिया को यह धमकी क्या दी तो कोलंबिया के राष्ट्रपति की नींद ही उड़ गई और आनन फानन में कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो ने ट्रंप को फोन लगाकर रिश्ते सुधारने की पहल कर डाली, क्योंकि ऐसा नहीं करते तो जो हाल वेनेजुएला का हुआ वही हाल कोलंबिया का भी तय था। अब कोलंबिया के राष्ट्रपति दावा कर रहे हैं कि ट्रंप ने उन्हें बातचीत के लिए व्हाइट हाउस बुलाया है। मतलब कोलंबिया पर ट्रंप
कोई सैन्य एक्शन लेते उससे पहले ही कोलंबिया के राष्ट्रपति ने ट्रंप के आगे सरेंडर कर दिया। और मुमकिन है कि अब कोलंबिया की हर नीति अमेरिका के हिसाब से ही तय होगी, क्योंकि ट्रंप भी यही चाहते हैं। अगले 3 साल के अंदर दुनिया में वर्ल्ड ऑर्डर को एकदम चेंज करना चाहते हैं कि अब 3 साल के बाद दुनिया में ना तो उनके सामने चीन होगा, ना उनके सामने रूस होगा, सारी दुनिया में सिर्फ अमेरिका का ही दबदबा होगा। शायद डोनाल्ड ट्रंप इतना मसल पावर चाहते हैं कि अमेरिका की आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, मेरीन फोर्सेस दुनिया में जब चाहे, जहां चाहें, जिस भी देश पर चाहें हमला कर दें, उसके राष्ट्रपति या उसके प्रधानमंत्री को उठाकर ले जाएं। ट्रंप के विस्तारवादी कदम की राह में एक और रोड़ा है। यह देश है क्यूबा, जो वेनेजुएला पर अमेरिकी कार्रवाई का विरोध कर रहा है। क्यूबा ना तो अमेरिका की जंगी ताकत से डर रहा है, ना ही ट्रंप की किसी धमकी से। ऐसे में अगर क्यूबा ने ट्रंप की बात नहीं मानी तो मुमकिन है कि ट्रंप किसी भी वक्त क्यूबा पर अटैक का फैसला ले सकते हैं। लेकिन इस मोर्चे पर अमेरिका का मिशन वेनेजुएला की तरह आसान नहीं रहने वाला है, क्योंकि क्यूबा की अमेरिका के साथ दुश्मनी है, लेकिन उसके साथ है रूस की ताकत। यूएसएसआर के समय से ही क्यूबा रूस के करीब रहा है। रूस के साथ क्यूबा के संबंध मजबूत हैं। दोनों देश एक दूसरे के सहयोगी हैं। ऐसे में अमेरिका का क्यूबा पर हमला करना सीधे सीधे रूस से टकराना होगा, क्योंकि क्यूबा में रूस ने अपना सैन्य बेस बना रखा है। इसलिए अमेरिका ने अगर क्यूबा के खिलाफ युद्ध का आगाज किया तो मुमकिन है कि रूस के हथियार क्यूबा की तरफ से युद्ध में मोर्चा संभाल सकते हैं। इस सूरत में अमेरिका के लिए क्यूबा का फ्रंट कहीं वियतनाम न साबित हो जाए, ये डर भी बना रहेगा। ऐसा लग रहा है मानो ट्रंप अपने पहले कार्यकाल में कुछ टारगेट सेट करके गए थे, जिन्हें वो अब अंजाम दे रहे हैं, क्योंकि शायद ही दुनिया का ऐसा कोई मोर्चा बचा है जहां अमेरिका आग लगाने की कोशिश नहीं कर रहा है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या ट्रंप वर्ल्ड ऑर्डर बदलने के लिए वर्ल्ड वॉर में उतरने से भी नहीं कतराएंगे? और इसका सबसे बड़ा प्रमाण है, अमेरिका पिछले कुछ महीनों से जबरदस्त जंगी तैयारियों में जुटा हुआ है। जमीन से लेकर आसमान और समंदर, तीनों मोर्चों पर अमेरिका एक साथ बारूदी धमाका कर अपने दुश्मनों की नींद उड़ा सकता है। 2026 में उन तमाम मुल्कों पर ट्रंप का क्रोध बारूद की शक्ल में बरस सकता है, जो अमेरिका के विस्तारवाद की राह में रोड़ा अटका रहे हैं। इसी मिशन के तहत युद्धक तैयारियों के साथ साथ अपनी सैन्य ताकत को धार देने में जुटा है अमेरिका। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बीते कुछ दिनों में भारी हथियारों से लैस अमेरिका के कई सैन्य विमान ब्रिटेन में उतरे हैं। 14 C-17 ग्लोबमास्टर कार्गो विमान के अलावा 2 AC-130J घोस्ट राइडर गनशिप्स को ब्रिटेन के फेयरपोर्ट, मिल्डेनहॉल और लेकनहेथ में उतारा गया है। C-17 ग्लोबमास्टर लंबी दूरी के एयरलिफ्ट मिशन में इस्तेमाल होने वाला बड़ा युद्धक विमान है। वहीं AC-130J गनशिप्स में तोपें, बम और मिसाइलें ट्रांसपोर्ट की जाती है। इसके अलावा ब्रिटेन के हैंगरों में कम से कम 5 MS-60M ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर और एक MH-47G चिनूक हेलीकॉप्टर भी देखा गया है। वहीं KC-135R स्ट्रेटो टैंकर रिफ्यूलिंग विमान भी मिल्डेनहॉल में उतरा है। यह विमान किसी भी लंबी उड़ान के लिए ईंधन भरने की क्षमता रखता है। बड़ी कार्रवाई की आशंका इसलिए जताई जा रही है क्योंकि जॉर्जिया के हंटर आर्मी एयरफील्ड और केंटकी के फोर्ट कैम्पबेल से भी कुछ विमानों ने उड़ान भरी है। ऐसे में क्या माना जाए कि ब्रिटेन के मोर्चे को मजबूत करने का मकसद है रूस पर दबाव बनाना, ताकि रूस अमेरिका के विस्तारवादी प्लान का रास्ता रोकने की हिम्मत नहीं कर सके।
डोनाल्ड ट्रंप की रणनीति को अगर एनालाइज करें तो आप उसमें 3 मुख्य पड़ाव देखेंगे। पहली बात तो वो क्षेत्रीय प्रभुत्व को स्थापित करना चाहते हैं। जो उनके रक्षा सहयोगी हैं उनके ऊपर वो रक्षा खर्च का बोझ डालना चाहते हैं, तभी नेटो के ऊपर लगातार प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं कि आप रक्षा खर्च को बढ़ाइए, आप अमेरिका का सहयोग तो ले रहे हैं लेकिन अपनी जेबें भी खोलिए। और जो तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु है वो उनके एडवर्सरीज का है, रूस हो, चीन हो या नॉर्थ कोरिया हो या फिर ईरान हो। इन सबको वो एक तरह की अनसर्टेनिटी के अंदर कंफ्यूज करके रखना चाहते हैं। रूस और चीन अपनी अपनी लड़ाइयों को लड़ना चाहते हैं लेकिन अमेरिका के किसी भी 2026 में अमेरिका वॉर मोड में नजर आ रहा है। ऐसा कहने की 3 वजह है। पहली वजह है हथियारों के प्रोडक्शन में तेजी लाना, जिसके तहत पैट्रियट मिसाइल सिस्टम का प्रोडक्शन 3 गुना किया जा रहा है। दूसरी वजह है दुनिया के अलग अलग मोर्चों पर हथियारों की तैनाती और तीसरी वजह है सैन्य बजट में लगातार बढ़ोतरी करना। दुनिया के मोर्चे पर बढ़ रही तनातनी और अमेरिका का अपने दुश्मनों के खिलाफ जारी आक्रामक रुख का नतीजा है कि अब ट्रंप रक्षा बजट में बड़ा इजाफा कर रहे हैं। साल 2027 के लिए ट्रंप रक्षा बजट $1.5 ट्रिलियन करने जा रहे हैं और ट्रंप दम भर रहे हैं कि इस पैसे से अमेरिका का ड्रीम मिलिट्री बनाने का सपना पूरा होगा, जिसकी लंबे वक्त से जरूरत महसूस की जा रही थी। इसके साथ ही ट्रंप समंदर के मोर्चे पर भी अपनी नौसेना को सबसे शक्तिशाली बनाने में लगे हैं। हाल ही में ट्रंप ने गोल्डन फ्लीट की घोषणा की है, जिसके तहत ट्रंप क्लास बैटलशिप बनाए जाएंगे। अमेरिका की यह तैयारी दुनिया की धड़कनें बढ़ा रही है, क्योंकि दुनिया के तमाम देश इस वक्त अलग अलग फ्रंट पर उलझे हुए हैं। अमेरिका का सबसे बड़ा विरोधी रूस यूक्रेन में फंसा है, तो चीन ने ताइवान के मोर्चे पर अपनी ताकत झोंक रखी है, जबकि ईरान अपने ही घर में बगावत का सामना कर रहा है। इसी बात का फायदा उठाकर अमेरिका वर्ल्ड ऑर्डर बदलने का जाल बुन रहा है। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।